हाय। कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ, बस तेरी कनिंग स्माइल देख के डर जाता हूँ कभी कभी। आप हर बार यही बोलते हैं। आपका लुक चेंज लग रहा है मुझे। लुक लॉकडाउन के बाद लगता है आपने एक्सपेरिमेंट किया है कुछ। मैं नहाया हूँ एक्चुअली आज। नहीं, मुस्टैच और बियर्ड हाँ थोड़ी मतलब कटिंग। बाल तो नहीं काट सकते थे, लेकिन ट्रिमर से दाढ़ी मैंने थोड़ी सी काट ली। मुझे लगा कि लॉकडाउन में सब चेंज हो गए हैं, तो अंदर से तो पता नहीं, बाहर से ही हो जाए थोड़ा सा। आपके पास में भी लगता है कोई है जो आपको डाइवर्ट, जिससे आप हाँ, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। डिस्ट्रैक्शन नहीं होती तो वो इसको डिस्ट्रैक्शन नहीं बोलते। तो घर में, आप अपने घर में हो तो घर वाले हैं ना आसपास। मैंने तो गेट बंद कर दिया। मैंने बोला किसी को एंट्री नहीं है लाइव के वक्त, क्योंकि मेरे घर में एक्चुअली बहुत सारे बच्चे हैं। तो अगर वो आ गए तो फिर समझ मेरे लो पास कि इतना लाइव बड़ा भी। घर नहीं है ना। घर तो मेरा भी छोटा है सर। हाँ जी। हाँ, तो जी। और बताएं। दीपा संदीप टू पूछ रहे हैं, अंकिता के बारे में बताएं कुछ। अंकिता का पूरा नाम अंकिता श्रीवास्तव है। और मैं उनसे मुझसे शादी करोगे नाम के कलर्स के एक शो में मिला था। और वो बहुत अच्छी लड़की हैं। एंड दोस्त बन के बहुत निकले आप सुंदर दोनों। हैं। हम दोनों दोस्त। बड़े अच्छे दोस्त बन के निकले उस घर से। और और क्या जानना है, बाकी गूगल कर सकते हैं आप। बलराज, लोग पूछ रहे हैं कि आप पंजाब में हैं? पंजाब। आप पंजाब में हैं? अच्छा, पंजाब में है। मेरे को नहीं पता था, मेरे को लगा आप बॉम्बे में हो। मुंबई। मैं मुंबई से आ गया था पंजाब। और अभी मैं घर पे हूँ, और मैंने अपने आप को क्वारंटीन करके रखा हुआ है आराम से घर पे। तो आपके साथ घर में और कौन कौन है? मतलब ऑब्वियसली मॉम डैड, उस सेंस में पूछ नहीं, रही हूँ। मेरा मेरा एक दोस्त है बस घर में, और कोई नहीं है। सिबलिंग्स नहीं है? भाई बहन? सब हैं सारे, मतलब हम लोग दोनों एक साथ आए थे बॉम्बे से, मुंबई से। तो इसलिए हम दोनों सीधा घर वालों के पास नहीं गए। तो हमारे पास यहाँ पर एक और छोटा सा घर था। तो हम वहां पर पहले गए। हम यहाँ पर आराम से 15 दिन रहेंगे, 16 दिन। क्योंकि ट्रेवल करके इमीडिएटली आपको नहीं मिलना होता ना किसी को, यू हैव टू स्टे। जी। तो एक एक अवेयर सिटीजन होने के नाते, और मैं अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा हूँ। पाजी पंजाब विच कितने रहंदे हो? ऐसा किसी ने लिखा था। पंजाब दे विच मैं जलंधर रहना जी। मेरी मेरी मदरलैंड है जो, जहां पर मैं पैदा हुआ। जहां पर मैंने अपनी जिंदगी के, अब तक की जितनी भी जिंदगी जी है उसका 70% मैंने वहां पर गुजारा है। और जलंधर में हूं मैं। जो भी मैंने अच्छा बुरा सीखा इसी शहर से सीखा है। एक कमेंट आया है पर मैं उसको अनदेखा कर रही हूँ। ये बताएं बलराज, क्या क्योंकि फिर कमेंट आया है? क्यों अनदेखा कर रही है? गाली नहीं दी आप क्या किसी ने? डू यू वांट टू मैरी अंकिता? ऐसा, एक सेकंड में नाम भी बता देती हूँ आपको, ये ना लगे कि मैं अपने कल्पना। से। कल्पना ने भेजा है। सही पकड़े हैं, सही पकड़े हैं बलराज जी। हाँ। देखिए, ये सवाल मुझसे अंकिता पूछेगी तो ज्यादा बेटर आंसर नहीं मिलेगा। रश्मि, रश्मि अंडरस्कोर साइन, साइन 02 पूछ रही है। कर्णावती ना, व्होम विल यू चूज? चूज फॉर व्हाट? आई डोंट नो, इट्स अ रैंडम क्वेश्चन फ्रॉम योर फैंस। हाँ, बट एटलीस्ट मुझे अगर क्लियरली पता चलेगा, देन आई विल बी एबल टू। मतलब मैं क्या चूज करूंगा? सना बहुत अच्छी लड़की है, शी इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार राइट नाउ इन इंडिया। एंटरटेनमेंट क्वीन है, बड़ी अच्छी दोस्त है मेरी, हमने घर में अच्छा वक्त स्पेंड किया है। हिना हमारी इंडस्ट्री की एक एक दमदार एक्ट्रेस हैं। और उनका काम हिंदुस्तान से लेकर विदेशों तक गया है। और उनकी फिल्में कांस तक गई हैं। और प्राइड है वो हमारा। तो चूज करने वाली तो बात ही नहीं ना। पानी और चाय में से क्या चूज करोगे, या रोटी और चावल में से क्या चूज करोगे? आप और अंकिता डेट कर रहे हैं सर? नहीं। One thing if you would want to change about Shahnaz, what would that be? मैं उसको बोलूंगा अपने फैंस को रिप्लाई करा करें, क्योंकि वो उसके सवाल हमसे पूछते हैं।
हालांकि शहनाज भी जवाब देती हैं। बलराज ये बताएं। 4 मिलियन के आसपास तो फैन फॉलोइंग है, कितना जवाब देगी बेचारी। वो भी है। और बलराज आप अभी बात करते हो, सना से बात हो रही है? मेरी शहबाज से बात होती है। इनफैक्ट शहबाज भी पंजाब में, बट आई डोंट नो कि वो जालंधर में या कहाँ। नहीं, वो जालंधर में नहीं है, वो अपने शहर में है, ब्यास में है वो। मेरा बड़ा मन है पंजाब घूमने का, पर पता नहीं कब मुझे लगा बोलने लगे मेरा बड़ा मन है शहबाज को मिलने का। नहीं, पंजाब। हाँ, तो पंजाब एक बार सब माहौल ठीक हो जाए तो कहीं भी घूमने चले जाना। अभी तो जो पंजाब में रह रहे हैं वो भी नहीं घूम पा रहे पंजाब पूरा, घरों पे बैठे हैं काफी सारे लोग। बलराज, शुक्र कर के बारे में बताएं अपने दर्शकों को। शुक्र कर जो है सोनू पाजी, सोनू सूद पाजी को हम लोगों का एक म्यूजिकल ट्रिब्यूट है वो। और गाना कंप्लीट हो गया, ऑडियो भी पूरा हो गया। आपका लाइव खत्म करने के बाद उसका वीडियो भी कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। और 9 बजे मैं और मेरा एडिटर वीडियो कॉल के ऊपर वो लॉक करने वाले। और शुक्र कर जो है ये ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन खत्म होता है तो गाने की अहमियत खत्म हो जाती है। ये आपको थ्रू आउट योर लाइफ, जब भी आप इस गाने को सुनेंगे आपको ये एहसास दिलाएगा गाना कि लाइफ में हमको एक चीज हमेशा हमेशा याद रखनी चाहिए कि हम कहीं ना कहीं बहुत लोगों से ज्यादा ब्लेस्ड हैं। हमारे लिए भगवान ने कहीं ना कहीं बहुत अच्छा किया है एंड हमेशा हमें उस ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहिए। ये जब आप वीडियो देखोगे, ऑडियो सुनोगे, तो ये चीजें आपके दिमाग में से निकलेंगी और आपके दिल में एक दर्द सा उठेगा। और मैं देखिए दावा करने वाला तो कोई नहीं होता, लेकिन मैं ये बात बड़े विश्वास से कह सकता हूं कि एक बार के लिए आप हिल जाओगे अंदर से कि यार कि हम लाइफ में बहुत ब्लेस्ड हैं। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको वो भी नसीब नहीं है जो हमें नसीब है। तो हमको कंप्लेंट्स की बजाय भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो ये है शुक्र कर। और ये मेरी पहली म्यूजिकल प्रोडक्शन है। और जब हमने गाना बनाना शुरू किया था तो हमारे दिमाग में कुछ और थॉट्स है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में मैंने सोनू पाजी की फुटेज देखी, सोनू पाजी से मेरी बात हुई, मैंने देखा वो क्या क्या कर रहे हैं। मुझे लगा यार हम जितने भी दोस्त लोग हैं, मैं हूँ, सुयश है, भारती है, हर्ष है, प्रिंस है, हम सब लोग को लगा कि यार ये गाना जो है ना ये सोनू पाजी के लिए म्यूजिकल ट्रिब्यूट है। वो किस तरीके से है, कैसे है, जब आप लोग वो गाना देखोगे आपको तब एग्जैक्टली पता चलेगा। एंड कल रात को मैंने इसका वीडियो हम लोग फाइनल कर रहे थे, तो रात को एक प्रीव्यू कॉपी निकलती है गाने की, फाइनल गाना निकलने से पहले मैं वो देख रहा था। और वो देखने के बाद मैं करीब 15 मिनट तक रोता रहा हूँ। और आज मैंने वो गाना, मेरे जो दोस्त हैं जो मेरे साथ इन्वॉल्व हैं इस प्रोजेक्ट में, उनमें से किसी एक को भेजा, वो सुबह 10 मिनट तक रोते रहे। और ये सैड सॉन्ग नहीं है, ये बहुत ही टची और आपको कुछ चीजें रियलाइज कराने वाला गाना है। और वोकल जो इसके हैं, एक होता है ना कुछ चीजें बनते बनते अच्छी बन जाती हैं। तो जब ये गाना बना तो सोचा था एक ही आदमी गाएगा, फिर लगा 2 गाएंगे, फिर किसी दोस्त को बोला, उसने बोला नहीं मुझे भी गाना है ये गाना। तो इस गाने ने अपने आप सब लोगों को चूज किया। तो आई होप के, और ये हम लोग कल इसकी रिलीज डेट अनाउंस कर देंगे। मोस्टली हम वेडनेसडे को रिलीज कर रहे हैं इस गाने को। रियलाइज म्यूजिक के यूट्यूब चैनल से हम लोग इसको रिलीज करेंगे। एंड वेडनेसडे को हम लोग मोस्टली आउट कर देंगे। कल ऑफिशियल मैं एक पोस्टर के साथ, हम सब लोग जो भी इन्वॉल्व हैं इसमें, सब अपने सोशल मीडिया पर और जितने भी आप जैसे अच्छे प्लेटफॉर्म हैं डिजिटल के, उन तक ये अनाउंसमेंट चली जाएगी ये गाना रिलीज की डेट क्या है। अच्छा बलराज, लिखा किसने है गाना? ये एक लड़का है मनदीप सिंह करके, और मनी, हम उसको प्यार से मनी बोलते हैं। पूरा नाम क्या है उसका? मनी गुरयाल। तो मनी गुरयाल करके एक लड़का है, राइटर है, बहुत ही यंग लड़का है, बहुत ही छोटा सीधा लड़का है। और उसको ये हमने जिम्मेदारी दी थी कि भैया हम ये चीजें चाहते हैं गाने में। तो उसने उसको बड़े अच्छे से पूरा किया, बहुत ही अच्छे से। तू गाना सुन के मुझे स्पेशली एक मैसेज करेगी कि बहुत अच्छा गाना है।
क्योंकि गाने का बोल बहुत ज्यादा मैटर करता है। जिस तरह से आप बोल रहे हो ना कि रो देगा कोई भी शख्स, ऐसा नहीं है कि सैड है या वैसा कोई है, बट हाँ, अगर लिरिक्स अच्छी है तो जाहिर है कि आप बहुत चीज आप लिरिक्स रियलाइज कर लिरिक्स पाते हो, अच्छे हैं कनेक्ट कर और पाते लिरिक्स गाया भी बड़े अच्छे तरीके से है। तो ये वो लाइन है जो आप सुनोगे तो आपको टच कर जाएंगे अंदर एक बार। हो। एक एक दो लाइन क्या आप हमें अभी पेश कर सकते हैं बलराज जी? गाने को मैं गाने नहीं, एज अ, गाने के साथ ये नाइंसाफी नहीं कर सकता मैं। अच्छा, ये नाइंसाफी नहीं मैं ये इतना अच्छा गाया है हमारे सिंगर्स ने, सुयश राय ने, दीप्ति तुली और कुणाल ने, कि मैं ये वो कहते ये गुनाह ये पाप नहीं कर सकता मैं कि मैं गाऊं वो गाना। बट ये है कि आपको अब एक हफ्ते में ऑडियो वीडियो सब मिलेगा और तुमको तो मैं स्पेशली भेजूंगा लिंक के साथ कि ये लीजिए आ गया। ओके। ये बताएं कि मैं ऐसे बात से आपको गाने नहीं कह रही थी, मैं ये कह रही थी कि अगर कुछ लाइंस, एक दो लाइन आप अगर अपने फैंस को सुना देते या अभी कह देते तो शायद, जो कि आपकी फेवरेट लाइन हो या फेवरेट ऐसा लाइन, कुछ। ये तो वही बात हो गई कि आपके 5 बच्चे हैं, इनमें से सबसे अच्छा और सबसे प्यारा कौन है आपको, फेवरेट लाइन वाली बात तो नहीं। क्यों लेकिन पापा से तो इस पापा। गाने के अंदर एक लाइन आती है, वो बहुत प्यारी लाइन है। और वो लाइन ऐसे है कि तू कहे तेरा वक्त गुजरे ना घर पे। हम लोग कंप्लेंट्स करते हैं ना इंस्टाग्राम ट्विटर पे, वीडियो डाल डाल के, यार वक्त नहीं, टाइम पास नहीं हो रहा, आप बोर हो गए, है ना। तो वो लाइन ये है कि तू कहे तेरा वक्त गुजरे ना घर पे, गुजर गए राहों में ही जो दूर थे अपने घर से। नाइस, तो सीरियसली नाइस। मुझे ऐसे सॉन्ग्स बहुत पसंद है। तो इसका एक एक वर्ड इस गाने का ना बड़े दिल से बना है। मैं और ज्यादा बता नहीं सकता, बट अच्छा बना है। आप रो मत देना बलराज, मैं आपको रोते हुए नहीं देख सकती। मैंने रो लिया, कल रोया मैं गाना देख के, आज नहीं। ओके, ये बताएं बलराज की आपने वो ट्रेंड फॉलो फॉलो तो नहीं किया होगा, बट आपने उस ट्रेंड के बारे में सुना जो सिडनास फैंस ने चलाए थे इधर कुछ दिनों पहले, हैशटैग सिडनास। हैशटैग सिद्धनाथ तो चलता ही आ रहा है, कितने कितने महीनों से चलता आ रहा है। वो वो चलता आ रहा था, बट एक मेगा ट्रेंड जो है इन लोगों ने चलाया था, हैशटैग सिडनास शाइन्स, और इससे 3 मिलियन जो है एक दिन में, सुबह के 11 से रात के 11 बजे तक में 3 मिलियन, यानी कि बिरुश का जो हैशटैग सबसे ज्यादा भी यूज हुआ था उसको भी मतलब पता नहीं कहाँ पीछे छोड़ दिया, बहुत ज्यादा पीछे। ये तो उसके क्या फैंस कहना की चाहिए? मोहब्बत है, उसके लिए उसके फैंस की मोहब्बत है। ऐसे फैन बड़े नसीब से मिलते हैं और भगवान करे हर अच्छा काम करने वालों को ऐसे फैंस मिले। और ये तो बहुत अच्छी बात है ना यार, कोई आपको, किसी को आपसे कोई मतलब नहीं है, किसी को आपसे कुछ लेना देना नहीं है, फिर भी आपके लिए लोग इतना एफर्ट्स करते हैं, इतना मोहब्बत दिखाते हैं। और ये तो बड़े नसीब से मिलती हैं चीजें, बड़े नसीब से मिलते हैं। एंड आई थिंक वो दोनों बहुत नसीब वाले हैं अगर उनको ऐसे फैन मिले हैं। एंड आई होप ये आगे और बढ़ते रहें और उनका आर्टिस्ट और फैन का रिलेशन और मजबूत हो इनका आपस में। कोई इरादा है आपका? आप अभी पंजाब में हैं, शहबाज से मिलने का कोई इरादा है वहां? मैडम लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन में इरादे मैटर नहीं करते हैं, लॉकडाउन में रूल्स मैटर करते हैं। लॉकडाउन आप सी अभी अभी, रहोगे ना हाँ वहां, तो रहने वाले हो ना आप, और लॉकडाउन तो हाँ अभी हाँ, मैं अभी हूँ, यहाँ पर किया गया हूँ है, मैं। बहुत सारे जो है। मिलूंगा, सबसे मिलूंगा, लेकिन एक बार ये क्वारंटाइन पीरियड निकाल लूं अच्छे से, 2 हफ्ते आराम से, उसके बाद फिर सबसे मिलूंगा। और पता नहीं मिलने के बाद कोई गले मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि दूर से मिलना पड़ेगा, ये भी पता नहीं है। और हालांकि जलंधर में मैं आया हूँ, ये तुम्हारे चक्कर में मैंने बता दिया सबको, किसी को बताया नहीं था अभी तक मैंने, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं यहाँ पर जो नाराज हो जाएंगे और जो इसी शहर में रहते हैं, मेरे बचपन के दोस्त और सब लोग। तो अब उनको पता चल जाएगा तो अभी व्हाट्सएप पे गालियां आनी शुरू हो जाएंगी। एंड अगर बीच में ये नेटवर्क पुअर आया तो समझ लेना उन्हीं के फोन आ रहे हैं। बट बताऊंगा सबको और मिलूंगा भी सबको, एक बार थोड़ा चीजें बेटर हो जाएं, थोड़ी चीजें ठीक हो जाएं, थोड़ा माहौल जो है वो थोड़ा सेफ हो जाए। आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में लोग पूछ रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम शुक्र कर, अगर आप बताना चाहें। मनप्रीत
मेकन मकान पूछ रही हैं अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में। एक बड़ा अच्छा सवाल आया कि ऑलवेज आस्किंग क्वेश्चन अबाउट सना, शहबाज एंड सिद्धार्थ। ट्रस्ट मी, इट्स देम हु आस्क, और जब उसे पूछो तो उधर से गालियां भी पड़ती है। बलराज, आपसे बेहतर इस चीज को और कोई नहीं समझेगा। हाँ, अब आप बताएं जो मैंने पूछा आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में ये शुक्र है, और इसके बाद खतरों के खिलाड़ी फिर से स्टार्ट हो जाएगा। आई होप जो उसका टेलीकास्ट रुका तो उसका फिनाले शूट करना है। बाकी और कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स नहीं है। कुछ हो ही नहीं रहा है मुझे लग रहा है इंडस्ट्री में। अगर कुछ हो रहा है तो मुझे पता नहीं है, या मेरे लायक नहीं है, या मैं उस काम के लायक नहीं हूं जो मुझे अभी तक नहीं पता चला है। बट फिलहाल कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट नहीं है, कुछ पाइपलाइन में नहीं है। शुक्र को अच्छे से रिलीज करना, लोगों तक पहुंचाना, यही एक प्रोजेक्ट है फिलहाल। और बस बाकी लाइव हैं कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट में इंस्टाग्राम के 8-10 दिन के। कुछ लोगों को वीडियो बना के बाइट्स भेजनी है, वो अपकमिंग प्रोजेक्ट है फिलहाल। कुछ इंटरव्यूज की वीडियो बाइट्स बना के भेजनी है, यही चीजें हैं फिलहाल तो। बलराज, बहुत दिनों से पंजाब लास्ट तक कब गए थे अपने घर अभी के अलावा? पंजाब में गया था मुझसे शादी करोगे में लॉक होने से पहले। तो बहुत बहुत वक्त हो गया, आई बिलीव। फेब में गया था मैं, जून आ गया अभी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई। जब आप पंजाब में नहीं होते हो, जब आप बॉम्बे में होते हो, तो सबसे ज्यादा क्या मिस करते हो? पंजाब का खाना। मैं दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हूं, मैं पंजाब का खाना मिस करता हूँ। घर का खाना मिस करता हूँ, मम्मी जो खाना बना के खिलाती थी वो खाना मिस करता हूँ। तो अभी सबसे ज्यादा खाने की एक्साइटमेंट है आप में, या मम्मी पापा से मिलने की एक्साइटमेंट है? खाने की, उनके साथ बैठकर खाने की एक्साइटमेंट है ना। उनके साथ बैठकर खाने की एक्साइटमेंट है। आप मुझे बोलते हो कनिंग स्माइल से डर लगता है, आपके कनिंग जवाब से भी मेरे को थोड़ा ये रहता है। मैं वेट कर रही हूं। ये तो सच जवाब दिए, इसमें क्या कनिंग है? मतलब कनिंग नहीं है, एक्साइटमेंट ऑब्वियसली पंजाब वालों को खाने की एक्साइटमेंट है, और घर वालों से मिलने की एक्साइटमेंट है। कनिंग की बात नहीं है, लेकिन आप बहुत सारे जवाब जो है ना बहुत तोल मोल के देते हो, थोड़ा तोड़ मड़ोड़ के देते हो। सोच समझ के बोलना चाहिए। इतना तुम लोगों को दुनिया फॉलो करती है, मुंह से कुछ भी निकल गया तो कल को ऐसे दे तरीके धनाधन मारते हैं लोग, ट्विटर पे गालियां और इंस्टाग्राम पे मैसेजेस और अच्छे अच्छे कमेंट्स। तो इसलिए सोच समझ के बोलना चाहिए ना। ये मैं जर्नलिस्ट थोड़ी हूँ कि जो मुंह में आप बोल दूंगा। कब ऐसा हुआ कि हमारे जो मुंह में आता है हम बोल देते? कितना आपसे कितना सोच समझ के हम लोग बात करते, कितने अच्छे से आपसे बात कर रही हूँ। देखिए, ज्यादा तो मैं पब्लिक ऑडियंस के क्वेश्चंस पे ज्यादा लेती हूँ। देखिए, फिर से लूंगी। अभी ये पूछ रही है स्वीट अंडरस्कोर गर्ल, भाई बहन कितने हैं आपके? मेरे भाई बहन कितने हैं? मेरी 2 बहनें हैं, 2 भाई हैं। अच्छा, आप कौन से नंबर पे हैं बलराज? देखो, अकल में तो मैं 5वें नंबर पे हूँ, और उम्र में मैं 4थे नंबर पे हूँ, और बस। भाई बहन को मिस करते हैं, या फिर सबसे अच्छा ये बात ही पूछूंगी, भाई बहन को मिस करते हैं? ऑब्वियसली मिस करते होंगे। सबसे ज्यादा आप 4थे नंबर पे हैं, आप पे 3 ने ऑलरेडी जो है राज किया है कभी? ऑर्डर मतलब ऑर्डर कर? नहीं, कभी भी नहीं। कभी नहीं। बहनें हैं बड़ी, 2 बड़ी बहनें हैं, वो शुरू से ही मतलब बचपन में मारा बहुत है उन्होंने। हाँ, लेकिन ऑर्डर नहीं दिए। जब थोड़ा ठीक ठाक संभल गए तो वो ऐसा वाला है कि वो बड़ी बहन है, लेकिन वो थोड़ा, मैं कभी कभी ऑर्डर दे देता हूँ, ये मत करो, अच्छा ये कर दो, ये ले आओ, तो वैसा है। उन्होंने कभी ऑर्डर नहीं दिया। और जो भाई है बड़ा, वो अपने शुरू से अपने पढ़ाई करी, उसके बाद अपने काम में बिजी है, शादी हो गई, अपनी फैमिली बीवी बच्चों में बिजी है, तो वो ऑर्डर क्या देगा बेचारा। वो तो ऑर्डर ले रहा है आजकल। आपके साथ वो नहीं हुआ तो आपने अपने छोटे के साथ नहीं किया होगा? नहीं, ऑर्डर ना मम्मी बड़े देती थी ऑर्डर। ऐसे छोटे के साथ मैंने नहीं किया। छोटा, वो मुझसे छोटा है, लेकिन हम दोनों का ऐसे वो दोस्तों वाला होता है ना एक, क्योंकि वो ज्यादा छोटा नहीं है, वो 2 साल छोटा ही है बस मुझसे। और वो भी जब ऑर्डर देने की बारी आई थी, वो ऑस्ट्रेलिया चला गया, उसको 10 साल हो गए ऑस्ट्रेलिया में, तो अभी वहीं पर रहता है वो। तो फोन पे क्या ऑर्डर दूंगा मैं उसको,
मैं उसको ये ऑर्डर दे देता हूँ फोन पे, भाई का कोई जूता नया आया तो प्लीज मुझे भिजवा दे, तो क्योंकि मुझे जूतों का बड़ा शौक है। बलराज, अचानक से आपके चेहरे पे एक मुस्कुराहट सी आ गई, कोई किसी कमेंट पे नजर चला गया लगता है आपका। ये कौन सा कमेंट, मैं तो सिर्फ आपको देख रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, ये सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड को ऑर्डर मांगते हैं। अच्छा, अंकिता ने लिखा है। झलक उठी, आपने रोकने की कोशिश की पर आप रोक नहीं पाए, और वो कमेंट कोई और नहीं बल्कि एक्टर_अंकिता की तरफ से आया, जो कि वेरीफाइड अकाउंट है, और वो ये कह रहा है ये सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड का ऑर्डर मांगते हैं। क्या कहेंगे बलराज सहल आप इस पे? यार कहना मानना चाहिए, लड़कियों का कहना मानना अच्छी बात होती है मुझे लगता है। और मैंने पहले बताया कि यार मैं तो अच्छा बच्चा हूँ, मैं तो कहना मानता ही हूँ। मुझसे शादी करोगे, मैं देखा होगा घर में मैं सबकी बात मान लेता था। मेरे को सब बोलते थे कि अरे तू चौथे नंबर पे है, तू खड़ा आ जा, मैं वहां खड़ा हो जाता था। तू तीसरे पे खड़ा हो जा, मैं वहां खड़ा हो जाता। तो मैं तो कहना मानता हूँ। मैं तो तेरा भी कहना मानता हूँ ना। तूने मेरे को उस दिन लाइव पे लिया, बोला नेटवर्क नहीं आ रहा, 2 दिन बात करेंगे। मैंने कहा जी मैडम, जैसे आप बोलोगे वैसे हो जाएगा। बलराज, वो तो अपनी जगह है। मैं आपके सिर्फ जवाब का वेट कर रही थी। आप जैसे शख्स है, मैं आपको चंद दिनों से जानती हूँ, बट जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि आप अपने अंकिता ने कहा कि आप अपने गर्लफ्रेंड की बात मानते हैं, तो आपको कहना चाहिए था कि आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है, गर्लफ्रेंड नहीं है। हाँ, पर मैं सबकी बात मानता हूँ। आप ये बताइए कि गर्लफ्रेंड नहीं किया है, मुझे क्या कहना चाहिए अगर ये, तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, सुन ले। मुझे क्या कहना चाहिए अगर ये मुझे तुम बताओगी, तो फिर मुझे लाइव से पहले एक पूरा चिट्ठी भेज दिया करो कि ये कहना चाहिए आपको, अगर ऐसे ऐसे सवाल आएंगे तो मुझे जो समझ में आएगा मैं तो वही बोलूंगा ना। हम लोग बिना स्क्रिप्ट के करते हैं इंटरव्यू, इससे ज्यादा बिना स्क्रिप्ट के मैं भी तो वही बोल रहा हूँ। अरे मैं भी तो वही बोल रहा हूँ। 2 चीजें होती हैं कि अरे कोई आपसे अगर पूछे कि यार तूने कभी खाने के बारे में कंप्लेंट नहीं करी, तू सब खा लेता है, तो मैं उनको बोलूंगा हाँ मुझे हर खाना अच्छा लगता है यार, क्योंकि मैं खाने की इज्जत करता हूँ। मैं ये थोड़ी बोलूंगा कि कौन से खाने की बात कर रहे हैं आप। अरे तो अगर मैं कहना मानता हूँ तो मैं सबका मानता हूँ। खैर, आप अगर इस चीज को अवॉइड करना चाहते हैं तो मैं पूरा साथ दूंगी आपका उसमें, क्योंकि अगर मैं पूरा साथ नहीं देगी, तूने पूरी कोशिश करी। जैसे कि मैंने पंजाब का सवाल पूछा था, मेरे पास एग्जाम्पल है, बट कोई नहीं। और बलराज, सबसे ज्यादा आप जब आप पंजाब आए हैं तो सबसे ज्यादा मुंबई की किस चीज को मिस करेंगे? शूटिंग्स, आई नो राइट। खाली खाली सा नहीं लग रहा है? ऐसा नहीं लग रहा है कि मतलब कुछ मिसिंग है लाइफ में? टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब शूट शुरू हो जाएंगे, अभी ऐसा है, हाँ मिसिंग है ऑब्वियसली, क्योंकि लाइफ इसी के आसपास चलती है, हमारी काम के आसपास। काम करते हैं हम, हमारा काम लोगों तक पहुंचता है, उससे हम लोगों में भी जिंदा रहते हैं। खुद काम करके कमाते हैं तो उससे हम भी जिंदा रहते हैं। तो हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो। खाली खाली तो लग ही रहा है। और बट क्योंकि इस लॉकडाउन में मैंने सब टीवी एक शो किया था, कुछ स्माइल्स हो जाएं, तो वो घर पे अपने मोबाइल कैमरा शूट करके उनको भेज देते थे, तो थोड़ा बहुत इन टच भी रहे हैं शूटिंग से कहीं ना कहीं। तो बट हाँ, वो स्टूडियो और वो कैमराज और वो सामने लोग और वो गेस्ट और वो माइक, उन चीजों को तो मिस कर ही रहे। बलराज, आपने जो अपने करियर की शुरुआत की, तो आपको कब लगा कि आपको एक स्टैंड अप कॉमेडियन बनना है, या आपके अंदर ये लोगों को हंसाने वाली चीज है? कब रियलाइज किया? किस तरह से आपने इस चीज को जो है डिस्कवर किया खुद में? एक्चुअली मैंने डिस्कवर नहीं किया है, जिन लोगों ने मुझे काम दिया ना उन्होंने डिस्कवर किया। मेरा क्या था, जब मैं 2011 में मुंबई आया था, मैंने स्टार प्लस पे एक शो किया था, कॉमेडी का महामुकाबला। उस वक्त राजू श्रीवास्तव हिंदुस्तान के नंबर 1 स्टैंड अप कॉमेडियन होते थे, राइट? और जी, अरशद वारसी, श्रेयस तलपड़े, शेखर सर, शेखर सुमन जी, रवीना टंडन, इन लोग के साथ मैंने वो शो किया। राजू श्रीवास्तव के साथ मैं भाई के साथ टीम में था उनकी। मेरे साथ रोशनी चोपड़ा उस टाइम पे बहुत उन्होंने काम किया होता, राजेश कुमार भाई अपने, और सुनील ग्रोवर भी थे उस शो के अंदर। तो इन लोग के साथ मैंने जो पहला शो किया था, तो ये इतने टैलेंटेड लोग हैं, इनके साथ काम करके मुझे लगा मुझे कुछ भी नहीं आता।
मुझे लगा कि इस पूरे शो में सबसे निकम्मा आदमी मैं हूँ। हालांकि हमारी टीम वो शो जीती थी, फिनाले में हम लोग जीते थे, और उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं मुंबई में ही रहूंगा और यहाँ पर रहकर काम के लिए कोशिश करूंगा, स्ट्रगल करूंगा, लोगों से मिलूंगा, जिस तरीके का भी काम मिलेगा राइटिंग में करूंगा, लेकिन ऑन स्क्रीन वही करूंगा जो मेरे दिल को अच्छा लगेगा। तो करता गया, मैं काम करता गया। मैं तो आया मुंबई, स्टैंड अप कॉमेडी करता था, पंजाब में भी शोज करता था, वही करते करते मुंबई पहुंचे। तो आए तो यही काम करने थे, राइट, आए तो यही काम करने थे। और जब आप किसी काम में घुसते हो तो आपको तो उस दिन लगता है कि हाँ मैं ये काम करना चाहता हूँ, मुझे अच्छा लगता है और मुझे ये काम करना है। लेकिन जब तक सामने वाले लोग जो आपको काम देते हैं और जो आपका काम देखते हैं, जब तक वो ये नहीं समझते कि हाँ ये एक स्टैंड अप कॉमेडियन है या बन सकता है, तब तक आपके सोचने का तो कोई फायदा ही नहीं है ना। सामने वाले जो प्रोडक्शन वाले हैं, टीवी वाले हैं, प्रोड्यूसर हैं, जब उनको लगेगा कि ये स्टैंड अप कॉमेडियन अच्छा है यार, इसको लेते हैं, देन दे पुट यू ऑन स्क्रीन। फिर ऑडियंस आपका काम देखती है, फिर ऑडियंस पहले शो में किसी को सर पे बिठाती है, किसी को दूसरे में बिठाती है, किसी को तीसरे में बिठाती है। मुझे 4-5 साल लग गए ऑडियंस तक पहुंचने में। काम तो मैं 2011 से लेकर 2016 तक मैंने लगातार किया है काम। कॉमेडी नट्स बचाओ किया, कॉमेडी सर्कस किया, उससे पहले कॉमेडी क्लासेस किया, बहुत सारे शोज किए मैंने। लेकिन जब एंटरटेनमेंट की रात या कॉमेडी दंगल आया तो तब ऑडियंस ने मुझे वो मोहब्बत देनी शुरू करी, जिससे मुझे लगा कि हाँ मेरे काम को रिकॉग्निशन मिलना शुरू हो गया। तो मेरे वैसे तो मुझे 2010 से लग रहा था कि मैं स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ, लेकिन जब अब पुराना काम देखता हूँ अपने लगता है कि ओहो ये काम किसी ने देख लिया तो काम मिलना बंद ना हो जाए कहीं। इतना खराब करते थे शुरू शुरू में। बलराज, एक आखिरी सवाल पूछूंगी। जब आप अंदर से खुश नहीं हो, है ना, जब चीजें अच्छी नहीं चल रही, चीजें ठीक नहीं चल रही, या शो के जिस स्टेज पे आने से पहले कुछ ऐसा हो गया कि मूड बहुत खराब है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे और फिर भी आपको वो शो करना पड़ता है, तो क्या चीजें चल रही होती हैं और किस तरह से आप इस चीज को कर पाते हैं? क्योंकि ना कि सिर्फ हंसाने में, बल्कि अगर आप हर फील्ड को देखो, चाहे वो हमारा फील्ड हो चाहे आपका फील्ड हो, कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका ऐसा काम हो जो कि आप अभी अपसेट हो बट आपको अभी खुश रहना है, ऐसा दिखना चाहिए एटलीस्ट। तो किस तरह से उस चीज को करते हो? क्योंकि बहुत सारे लोग अभी लॉकडाउन में भी जो है बहुत अपसेट है ना, उनको खुश वो कैसे रह सकते हैं, क्या कहना चाहिए? मैं ना आपको 3 छोटी छोटी एग्जांपल दूंगा, रियल लाइफ एग्जांपल। सुदेश लहरी जी को आप सब लोग जानते हैं, राइट? सुदेश कृष्णा की जोड़ी को पूरे हिंदुस्तान ने इतना प्यार दिया। सुदेश कृष्णा की जोड़ी सब लोगों ने देखी। सुदेश जी कॉमेडी सर्कस कर रहे थे, वो अमृतसर से मुंबई की फ्लाइट लेके एयरपोर्ट उतर के, उनको सीधा स्टूडियो आना था, शूट था उनका। वो अमृतसर से मुंबई एयरपोर्ट पर उतरे, फ्लाइट से बाहर निकलते, उनकी वाइफ उनके साथ थी। वो जो सीढ़ी लगती है ना फ्लाइट में बाहर निकलने के लिए, उसका वो अटैचमेंट खुल गया, भाभी का पैर बीच में आया और अटैचमेंट बंद हो गया, तो उनका पैर कट गया भाभी का, बहुत गंदे तरीके से। और पाजी उनको हॉस्पिटल में एडमिट करके आईसीयू में स्टूडियो आए और पाजी ने कॉमेडी सर्कस का शूट किया। वो कॉमेडी शो था और अंधाधुंधा सा आया, लोगों को शूट खत्म हुआ, फिर स्ट्रेस में वापस अपने हॉस्पिटल चले गए। काम ऐसा है, अगर आप अपना काम नहीं करोगे आपकी वजह से और बहुत लोगों का काम रुक जाता है। हमारी फील्ड वैसी है, अगर वो उस दिन शूट करने नहीं आते, शूट कैंसिल करना पड़ता, कितने लोगों का उससे नुकसान होता। आप अगर किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो अंदर से चाहे परेशान हो, घर में कोई दिक्कत है, लेकिन आपको सामने वाले के साथ स्माइल करते हुए सवाल पूछने के, भैया रणबीर कपूर बैठे, इनकी फिल्म रिलीज हो रही है, सक्सेस पार्टी है, तो मेरे चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए, करना पड़ेगा। हम लोगों को काम ऐसा है क्योंकि हम लोग लोगों को दिखते हैं, लोग हमारी तरफ देखते हैं, कुछ लोग हमसे 2-4 चीजें अच्छी भी सीखते होंगे, जो हमारे फैंस हैं उनके अंदर हमारी क्वालिटीज भी आती होंगी, तो हम लोग उनको निराश नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं जिम्मेदारी वाली चीज है, तो जो दिल के अंदर है वो तो दिल में रहेगा ही। मैं कॉमेडी सर्कस का शूट कर रहा था, मैं सेट पे था, मेरी मम्मी की सर्जरी हो रही थी, मम्मी को कैंसर था उस वक्त, मम्मी की सर्जरी हो रही थी, मम्मी को ब्लड चाहिए था। मुझे लगा मैं पंजाब जाता हूँ, मेरे को घर वालों ने बोला कि तू क्या करेगा आके, सर्जरी में क्या कर लेगा। फिर मेरे दोस्त वहां पर रहे सारा दिन, मैं इधर कॉमेडी सर्कस का शूट कर रहा हूँ, उधर मेरी मम्मी आईसीयू में अपना
अपना ऑपरेशन करा रही है, क्रिटिकल ऑपरेशन करा रही है कैंसर का, 3rd स्टेज का। ब्रेक होती है, आंखों में आंसू आ जाते थे, घर पे फोन कर लेते थे, फिर उसके बाद चलिए रेडी है एक्शन, देन यू हैव टू डू व्हाट यू आर बीइंग पेड फॉर, जिसके लिए आप इतने सालों से मेहनत करते आ रहे हो, जिसकी वजह से आप वहां पहुंचोगे जहां आपके घर वाले आपको देखना चाहते हैं। तो ये इन चीजों को एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन आपको हमेशा ये एहसास रखना चाहिए कि जिंदगी जो है बड़ी बड़ी कीमती है, जिंदगी में स्पेशल मोमेंट्स बहुत कम आते हैं, इसलिए हमेशा अपने आप को लोगों के सामने ऐसे पोर्ट्रे कीजिए कि आप मैनेज कर सकते हैं। कहीं अगर आपको लग रहा है वीक पड़ रहे हो, दोस्तों से बात कीजिए। उस वक्त मेरे साथ कोई था, मैं उससे बात कर रहा था, उसने मुझे बहुत हेल्प आउट किया, क्योंकि अंदर रखने से ना चीजें खराब हो जाती हैं, लोग परेशान हो जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये लॉकडाउन कुछ लोगों के लिए है, ये लॉकडाउन पूरी दुनिया के लिए है यार, पूरी दुनिया के लिए है। तो पूरी दुनिया बंद है इस लॉकडाउन में, और सबको पता है कि ये बहुत जल्दी चला जाने वाला है, फिर सब चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। तो इट जस्ट एक एक दिन करके अगर हम लोग निकालेंगे तो हमको पता है कि ये जाने वाला है। रोज अपने आप को ये बोलिए कि भाई ये दिस विल ऑल्सो पास, ये भी चला जाएगा। फिनिश लाइन कितनी दूर है इसकी, 10 दिन की है, 15 दिन की है, 20 दिन की है, हमको उसको क्रॉस करना है। अगर हमको नहीं दिख रही फिनिश लाइन, इसका मतलब ये नहीं कि हम बचपन से लेकर अब तक यहां तक पहुंचे अपनी लाइफ में। हर दिन आप ग्रो करते हो ना, चाहे आप कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन आप उम्र में हर दिन ग्रो कर रहे हो। आपने बिना सोचे समझे भी बहुत सारी मेमोरीज बनाई हैं, बहुत सारी चीजें क्रिएट की हैं, और कहीं ना कहीं पहुंच रहे हो अपनी लाइफ में। तो उसकी वैल्यू करो। ज्यादा स्ट्रेस अगर हो रहा है मन में, म्यूजिक सुनो, किसी से बात करने का मन करता है किसी से बात करो, चिल्लाने का मन करता है चिल्लाओ, बट अपने आप को ये बताओ कि ये निकल जाएगा भैया, चिल मारो। अगर और कुछ नहीं मिल रहा, इंस्टाग्राम पे आओ, ये लड़की लाइव होती है रोज किसी ना किसी आर्टिस्ट के साथ। नहीं, अच्छा एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, मयूर के साथ कितने लाइव किए हैं, 70 के 80? कितने लाइव किए हैं? मैंने मयूर के साथ 3 या 4 लाइव किए हैं, आई बिलीव। 3 या 4 टोटल 7 बनते। ये तूने किए हैं ना? फीफा फूज ने कितने किए हैं टोटल? फीफा फूज देखिए 6 किए होंगे, अगर मैंने 4 किए हैं तो उसमें टोटल 6 हुए होंगे। अच्छा, भाई तो वो सुर्खियों में घिरे रहते हैं, आप ये भी तो देखें, हम उन्हीं को पकड़ते हैं जो सुर्खियों में घिरे रहते हैं। अब आपका गाना आया तो हमने आपको पकड़ लिया। जनता जिसकी डिमांड करती है हम उन्हें ही पकड़ते हैं। आप ये बात क्यों नहीं समझते हैं बलराज? अब जैसे आप अभी कह रहे थे, तो मैं वही कहने वाली थी कि जब पूरे ये लॉकडाउन में किसी ना किसी तरह से हर सेलिब्रिटी आर्टिस्ट ने आपको एंटरटेन, मतलब लोगों को एंटरटेन करने की कोशिश की है। बिल्कुल वैसे ही सन्नाटा होता है, कोई ना कोई कुछ नया लेकर आ जाता है। अभी देखो शुक्र का आने वाला है ना, तो लोग तो एंटरटेन कर रहे हैं ना लगातार। अब आपका गाना आ रहा है, फिर सिडनाज का गाना आ रहा है, पारस माहिरा का गाना आ रहा है, आसिम और हिमांशी का गाना आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे बलराज, ये तीनों जन का जो गाना आ रहा है, आप अपने गाने के लिए तो एक्साइटेड हैं और इंशाल्लाह लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आएगा वो गाना। इनफैक्ट मुझे पसंद आएगा क्योंकि मुझे उसका लाइन अच्छा लगा है। हाँ, क्या कहना चाहेंगे बलराज? तीनों को ऑल द बेस्ट गाने के लिए। इनके ऑलरेडी गाने पहले भी आए और वो भी सुपर डुपर हिट रहे हैं, उनको भी बहुत प्यार मिला, और इनकी अपनी अपनी फैन फॉलोइंग है। एंड इनके आगे भी जो गाने आएंगे, गाने क्यों, इनकी फिल्में, इनके एड्स, इनके जो भी प्रोजेक्ट्स आएंगे, देखिए जो लोग ऑन स्क्रीन अच्छे लगते हैं, जिनको ऑन स्क्रीन देखकर लोग मोहब्बत देते हैं, उनके लिए तो हमेशा दिल से बेस्ट विशेष ही निकलती हैं। क्योंकि कैमरा बहुत कम लोगों को प्यार करता है, बहुत दुनिया कैमरे को मोहब्बत करती है, लेकिन कैमरा सबसे मोहब्बत नहीं करता। तो जिससे कैमरा मोहब्बत करता है उन लोगों के लिए इस कैमरे के थ्रू मैं दुआएं देना चाहूंगा कि ऑल द बेस्ट आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए, और आपके गानों को लोग बहुत प्यार दें और आपको भी उतना ही प्यार देते रहे जितना दे रहे हैं। और जब शुक्र कर आएगा तो आप लोग भी देखिएगा और आप भी उसको उतना ही प्यार दीजिएगा। मैं साथ में आपको ये भी कहना चाहूंगी, बलराज की कैमरे ने सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिडनाज और आसिम, हिमांशी, पारस और माहिरा को प्यार दिया, बल्कि अंकिता
और बलराज को भी बहुत प्यार मिला था, है ना? मिला तो था लोग का मतलब कमेंट्स अगर आप जाके देखेंगे ध्यान से तो लोगों ने कहा, मोहतरमा आपने बोला इन तीनों के गाने आ रहे हैं तो उनके बारे में बताइए, हमारा गाना नहीं आ रहा ना उनके साथ कोई। गाने के बाद यही प्रॉब्लम होता है। मैं आपका ना लाइव किसी दिन इंटरव्यू करूंगी लॉकडाउन ज्यादा होने से। ये भी तो लाइव ही है यहाँ पर। उस लाइव में तो मैं फिर भी रोक दूंगा कि ये मत पूछ, यहाँ तो कुछ भी नहीं कर सकता मैं, जो मन में है पूछो। अरे आपसे ज्यादा तो पीआर पीछे से हो गया। 5 मिनट हो गया, 5 मिनट हो गया। अरे रुको यार, पूछने तो सवाल बचे हुए। मेरे को आज भी याद है आपका जो पहला इंटरव्यू मैंने किया था खतरों के खिलाड़ी वाला। हाँ, बट वो बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बहुत लोग थे ना उस दिन। हाँ, तो आप स्पेशल एक्सक्लूसिव टाइम लेके इंटरव्यू करो, कौन आपको बोलेगा 5 मिनट हो गए 10 मिनट हो गए। ठीक है, तो आप देना मुझे घर में बुला के एक्सक्लूसिव, पक्का। एक बार लॉकडाउन खुल जाए बकायदा कर लेंगे जरूर। तो शुक्र कर के लिए ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। मुझे बहुत कम गाने पसंद आते हैं बलराज, आई होप कि मुझे ये गाना पसंद आए। शुक्र कर, मुझे इस पे जो वो लगा है ना पोस्टर, वो बच्ची का, मुझे वो भी बहुत अच्छा लगा। सो वो अगर आप उस पोस्टर को देखोगे तो आप देखो उस बच्ची के सामने थोड़े से चावल, पत्तों वाली थाली, हाँ, 2 पैकेट छोटी थैलियां पानी की पड़ी, और उसके चेहरे की स्माइल देख रहे हैं आप। हाँ। और यहाँ हम लोगों के सामने चीज बर्गर्स, पिज्जा और पता नहीं क्या क्या पकवान पड़े होते हैं, और सड़ा सा मुंह बनाया होता है हम लोगों ने। उसमें से आधा खाते हैं, आधा फेंक देते हैं, ये अच्छा नहीं है, वो कच्चा है, वो फलाना है। कहीं ना कहीं नाशुक्रे हम लोग चाह के नहीं है, अंदर से अनइंटेंशनली अवेयर नहीं है कि हम नाशुक्रे हो चुके हैं। आप उस बच्ची की फोटो देखो, वो एक रैंडम बच्ची बेचारी लॉकडाउन में कहीं जा रही होगी, कहीं बैठी होगी, उसके चेहरे पे कितना सुकून है कि अरे खाना मिल गया। और ये चीज कन्वे करना चाहता हूं मैं लोगों तक कि थोड़ा जागिए, बहुत कुछ दिया ऊपर वाले ने जिंदगी में। वो बात है, हम लोग बहुत नाशुक्रे हैं। मैं खुद हूँ, आज ही मैं गुस्सा रही थी कि खाना ऐसा क्यों बना है। मैं ध्यान रखूंगी। नहीं, ऐसा नहीं, देखो टेस्ट की बात हर आदमी की अपनी पसंद होती है, आपके रिएक्शन से एक अलग चीज होती है, लेकिन डीप इनसाइड आपको पता होना चाहिए कि कहीं ना कहीं हम लोग खाना अच्छा नहीं बना रहे, इसको दोबारा पकाओ, या ये चीज ठीक नहीं लग रही है, कपड़े अच्छे नहीं है, चेंज कर लो। ये लाइफ है हमारी। बट अंदर से हमको फिर भी एक एहसास नहीं मरना चाहिए कि यार है तो बहुत कुछ दिया ऊपर वाला। मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे जो भी यही बस मैं चाहता हूँ कि गाना सुनने और देखने के बाद सब लोग अपने अपने जिसको भी वो मानते हैं, अपने भगवान को, अल्लाह को, जिसको भी मानते हैं, उसका शुक्रिया अदा करें कि थैंक यू ऑलमाइटी, थैंक यू गॉड। बस प्रज्ञा पूछ रही है पाव का जख्म कैसा है? मेरा जख्म सूख गया है, जो खतरों की खिलाड़ी में निकला था। प्रज्ञा सूख गया जख्म, मरहम करोगी? मेरा जेड़ा जख्म, ये पंजाबी में पूछ रही थी। हाँ जी, जेड़ा मैं जल गया सी मैं ठीक हो गया जी, और निशान हले भी हैगे है, क्योंकि जलन दे निशान जाते ही नहीं इन्नी छेती। और बट थैंक यू सो मच पूछने लई, और वो अभी ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। एंड मौजा ठीक है। अब ज्यादा वक्त नहीं लूंगी क्योंकि 9 बजने वाला है और आपको पता नहीं क्या क्या करना था। तो थैंक यू सो मच बलराज, ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। आप हंस क्यों रहे? खुश रहना चाहिए, यही तो लोगों को मैसेज करना है। बताओ, पर मैं उस क्वेश्चन को अवॉइड कर रही हूँ। क्या सवाल है? अरे वो पूछ रही थे ना ऊपर कि अंकिता के बारे में कुछ बोलो, किसी ने पूछा। खैर आप वो जवाब ऑलरेडी दे चुके हैं। लड़की है यार, बहुत अच्छी लड़की है। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये बहुत अच्छी है, जो जिसके साथ मैं लाइव कर रहा हूँ, ये बहुत अच्छी लड़की है। इसके पेज को फॉलो कीजिए, ये आपको इंडस्ट्री की बहुत अच्छी गॉसिप, अच्छा कंटेंट, एंटरटेनमेंट वाला कंटेंट देती है लड़की। और इसके लाइव पे जरूर जाया कीजिए। ये स्माइल करते करते इतने हैवी सवाल जितनी आसानी से पूछ लेती है ना, हैट्स ऑफ है आपको। और नहीं कोई बात नहीं, इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी जर्नलिस्ट बनेगी तू, इंशाल्लाह। उस दिन थैंक यू सो मच। उस दिन अगर मेरे को बोलना पड़ा ना कि तूने मेरी खबर क्यों नहीं छापी
मेरे अंदर बस यही एक चीज है कि मैं किसी को भूलती नहीं, चाहे मैं कहीं भी चली जाऊं। मैं बोल रहा हूँ, फिर उस दिन हम फोन करेंगे कि भैया हमारा आर्टिकल लगा दो जरा। दुआ कीजिए बलराज, पता नहीं अल्लाह ताला कब किसकी दुआ सुन ले। खैर, थैंक यू सो मच बलराज, ऑल द बेस्ट फॉर योर सॉन्ग। इंशाल्लाह सबको जरूर पसंद आएगा, मुझे भी पसंद आएगा। और जब रिलीज होने वाला है तो प्लीज भेज दीजिएगा, तो पक्का, अपलोड सबसे पहले सबसे डाल देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। बाय।